गांव के सबसे पिछले हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां अर्जुन अपनी माँ राधा के साथ रहता था। राधा दाल पीस रही होती है। अर्जुन बेटा, जल्दी उठ जा, सुबह हो गई है, सूरज सर पे आ चुका है। आज हमें सरपंच के यहाँ खेतों में काम करने जाना है, तो लेट नहीं होना बिल्कुल भी। अर्जुन आंखें मलते हुए बाहर आया। अरे माँ, तुम्हें पता है, मैंने ना अभी एक सपना देखा, और मैंने सपने में देखा कि एक खजाना है जो गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। मैं उस खजाने तक ना बिल्कुल पहुंचने वाला था, पर आपकी आवाज ने मुझे झटका दे दिया। क्या माँ? तू तो हर रोज खजाने के सपने देखता है, कभी चौंक के उठ जाता है तो कभी ऐसे सपने देखता है जिसकी सच हो जाए। पर अभी सपने छोड़ और चुपचाप पेट का खजाना भर ले। पेट भरा रहेगा तभी काम कर पाएगा सही से, समझा? अर्जुन और राधा दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। यम्मी यम्मी। सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। गांव के चौपाल पर सरपंच और गांव के लोग एक साथ हैं। सरपंच बोला, सुनो गांव वालों, राजा वीरभद्र ने हर गांव से एक तेज बुद्धि वाला युवक मांगा है जो महल में सेवा दे सके। अरे तो सरपंच जी, इसमें तो कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है ना? मतलब कुछ जरूरी तो नहीं है जो ऊंची घर का हो, ऊंचे मान का हो, वही हिस्सा ले सकता है। इसमें तो गांव का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई भी हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इसमें तो बुद्धि की ही परीक्षा है। हाँ राधा माँ, जिसको भी इसमें भाग लेना हो वो ले सकता है। मैं किसी को रोक रहा हूँ। सरपंच का घर सरपंच और उसका बेटा आपस में बात कर रहे बाबा होते हैं। महाराज ने बहुत अच्छी बात कही एच। कोई उनका खास सेवा, बस कुछ भी करो, बाबा में ही बन जाऊं उनका सेवक। हाँ बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तू ही राजा का खास सेवक बने, पर डीआरआर तो उस अर्जुन का है, बहुत बुद्धि चलता है वो। मुझे यकीन है बाबा, आप कुछ करोगे। एक दिन जब अर्जुन खेत पहुंचा तो उसने देखा कि खेत में सिर्फ सरपंच का ही पानी जा रहा होता है। उसने मिट्टी हटाई ही थी, तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। अरे क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? ओ ये किया, तुझे पता है ना, ये खेत मेरा है तो सारा पानी भी मेरा ही है। अरे ये पानी तो सबका ही है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपका खेत है तो सिर्फ आपके खेत तक ही पानी जाएगा। पानी तो गांव वालों का है, और यहाँ पे आपने मिट्टी लगा दी थी जिसकी वजह से सिर्फ आपके खेत में ही पानी आ रहा था, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अनुज गुस्से में वहां से चला जाता है। इस नेक काम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव का हर व्यक्ति अर्जुन की तारीफ कर रहा था। कुछ दिनों बाद राजा वीरभद्र अपने मंत्री के साथ गांव आए। मंत्री गांव वालों को देखते हुए बोला, जैसा हमने सरपंच को बताया था संदेशे में कि हमारे राजा यहाँ पे क्यों आए हैं, तो जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान और चालाक समझता है वो राजा के सामने आके खड़ा हो जाए और अपने वीरता का प्रमाण दे। राजा वीरभद्र बोले, मुझे अपने राज्य के लिए एक ऐसा सेवक चाहिए जो समझदार हो, ईमानदार हो और बहादुर हो, जिससे भी अपने ऊपर विश्वास हो वो सामने आए। अर्जुन और अनुज दोनों राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी राजा ने उनसे सवाल पूछा, तो तुम दोनों हो बुद्धिमान, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बिना देखे भी विश्वास दिला देती है? महाराज जी, मेरा नाम अर्जुन है, मैं इसी गांव में रहने वाला हूँ, और जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब सोचने की भी जरूरत है ही नहीं, उसका जवाब है माँ की ममता। अनुज ने घबरा कर बोला,
महाराज, इसका जवाब है अंधेरा। राजा हल्का मुस्कुराए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। बहुत अच्छे। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? महाराज जी, इसका जवाब है हवा, वायु। वायु होती नहीं है पर हम महसूस कर सकते हैं, और वायु के बिना हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं संभव नहीं है। महाराज, इसका जवाब है वर्षा। राजा मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। अनुज, तुमने प्रयास बहुत अच्छा किया, पर अर्जुन के जवाब उचित है। तो मेरा सर्वश्रेष्ठ सेवक हौफ, अर्जुन, अर्जुन, तुम कल सुबह दरबार में आओ। राजमहल की दीवारें ऊंची और अनुज, भव्य मुझे थीं। पता है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, पर मुझे मेरे महल के काम में जरा भी लापरवाही पसंद नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। महाराज जी, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। मैं अर्जुन को राजपाट का सारा ज्ञान दे दूंगा। अर्जुन राजा से बोला। बिल्कुल महाराज, आप मुझे जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा। मेरे काम में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी और ईमानदारी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। अर्जुन कुछ ही दिनों में सारा काम समझ लेता है। खेतों की सिंचाई करवाना, जमीन का बंटवारा रोकना, नदियों को साफ करना। मंत्री राजा दोनों ही बहुत खुश थे। मंत्री अर्जुन से बोले। अरे वाह अर्जुन, जब से आए हो बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो। पहली बार मैंने कोई ऐसा सेवक देखा है जो अपनी उम्र और अपने तजुर्बे से ज्यादा काम करके महाराज को देता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, वो क्या है ना, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैंने जब से जीवन देखा है तब से मैंने अपनी माँ को ही काम करते परेशान होते देखा है। तो जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली राजा की वजह से, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अपनी जी जान लगा दूंगा, लेकिन कभी भी राजा जी का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन राजा के पास आया। उसने देखा राजा काफी चिंतित है। उसने बोला। महाराज, पूरे 2 दिन हो चुके हैं परंतु आप आए नहीं हैं महल दरबार में। क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई बात है जो आपको खटक रही है? आप हमसे बता सकते हैं? राजा गंभीर स्वर में बोले। हाँ अर्जुन, मन में बहुत समय से दुविधा चल रही है, पर अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन, अब से तुम मेरे सलाहकार रहोगे। मगर हर महीने खजाने से एक मुट्ठी सोना गायब हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे। अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। वह झुककर प्रणाम करता है। उसने राजा से बोला। ठीक है महाराज जी, आप मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए। मैं पता लगाता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन है, और ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में ही रहेगी, क्योंकि अगर कोई महल का व्यक्ति इसमें हुआ तो मैं शायद पता ना लगा पाऊँ। अर्जुन अपने एक पुराने दोस्त से मिला और सुनो जिगरी, तुझे पता है ना क्या करना है? बस तुझे महल के आसपास आने जाने वाले को गौर से देखना है और उस पर निगरानी रखनी है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो समझ ना आए तो तुम मुझे बताइयो, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि आखिर षड्यंत्र है किस। अरे अर्जुन भाई, आपने कहा मतलब काम होगा ही। पूरी कोशिश करूंगा उसका पता लगाने की। मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। मुझे पता है कि तू अपना काम बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से करेगा। आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त जो है। महल शांत है। अर्जुन ने देखा कि एक चिड़िया उसके आस-पास घूम रही है और वह महल की दीवार पर खड़ा हो जाता है। जब वह दबे पांव चिड़िया के पीछे जाता है और अचानक पकड़ लेता है चिड़िया की टांग से कागज निकालते हुए। पक्का हो ना हो, इस चिड़िया का उस रात से कोई तो लेना देना है।
पहले तो ये चिड़िया मैंने कभी आती जाती नहीं देखी महल में, परंतु काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये चिड़िया आती है और चली जाती है। पक्का इसका राज उस सोने से जुड़ा हुआ है। अर्जुन आश्चर्य से बोला। ये क्या? यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। इस चिड़िया के पैर में एक चिट्ठी जैसा बंधा है कुछ, यानी कि ये पत्र सा है जो किसी न किसी सूचना को इधर से उधर ले जाता है। सुबह अर्जुन दरबार में उपस्थित होता है। चाबी और कबूतर साथ लाया होता है। महाराज जी की जय हो। मैं जानता हूँ महाराज कि मैं आपको इस समय परेशान कर रहा हूँ, परंतु मेरे लिए ये बात आपको बतानी अति आवश्यक थी। मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई हमारे ही आसपास का व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। मैंने एक चिड़िया को आते जाते देखा है और उसकी पैरों में मुझे एक चिट्ठी जैसा कुछ बंधा हुआ दिखा है। मतलब कोई व्यक्ति जानबूझ के उस चिड़िया की मदद से सोना इधर से उधर कर रहा है और वो पत्र भी इधर से उधर भेज रहा है ताकि सोना भी सुरक्षित रहे और उसके राज भी। राजा चौंकते हुए बोले। क्या तो मतलब मेरा शक शाही था। महल मका ही कोई एच है जो ये सब कर रहा है, पर आखिर कौन? तुमने लगाया पता? हाँ महाराज जी, मैंने उसके पैरों में जैसे तैसे करके उस चिट्ठी को खोलना चाहा, परंतु वह तुरंत उड़ गया, तो मैं ये पता नहीं कर पाया। पर हाँ, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं ये पता करके ही रहूंगा कि वो चिड़िया कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। अर्जुन सुबह उसी जगह पहुंचा जहां चिड़िया आती जाती थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन ने देखा कि सरपंच के पास ही चिड़िया आके रुकी। वाह वाह मेरे बिनु, क्या बात है, तू मेरे सुनता है। और मैं तेरे रोज राजा के महल से थोड़ा थोड़ा सोना गायब हो रहा है और किसी को कोई शक भी नहीं। अब सब साफ हो चुका था। ये क्या? ये तो सरपंच है, यानी कि सरपंच जी ही इस चोरी में हिस्सेदार हैं। और ये चिड़िया थोड़ा थोड़ा अपनी चोंच में फंसा के सोना लाती है और इनको दे देती है, और ये थोड़ा ज्यादा सोना करके बेचने की फिराक में है। मुझे ये बहुत जल्द से जल्द महाराज जी को बताना चाहिए। अर्जुन बिना वक्त गए राजा को एसपी सच साच बता देता है। महाराज जी, जैसे मैंने आपको कल रात ही बताया था कि कोई व्यक्ति है जो हमारी जान पहचान का है और जो ये कार्य कर रहा है, तो आज मैं उस व्यक्ति का नाम भी बताना चाहता हूँ आपको। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे ही इस राज्य के सरपंच हैं, जो अपने तोते की सहायता, अपने चिड़िया की सहायता से हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा सोना अपने यहाँ पे रखते हैं, और जब वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसे दूसरे किसी राज्य में जाके बेच देते हैं। यही उनका काम है। अर्जुन ने अपनी बात रखी, पर राजा शांत थे। अर्जुन फिर से बोला। हाँ हाँ महाराज जी, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आपको कि वो कोई और नहीं, वो सरपंच ही है। मैं सिर्फ चिट्ठी की सहायता से नहीं आपको बोल रहा हूँ, मैंने उस चिड़िया का पीछा भी किया था और वो चिड़िया उसी सरपंच के हाथों पे आके बैठी और सरपंच उससे बातें करते करते सब बताने लगा कि उसने उसे क्यों पाला है, किस राज्य में वो घुसता है, सब कुछ। तो मैं समझ गया कि ये सिर्फ सरपंच का ही काम हो सकता है। राजा ने गुस्से में बोला। सरपंच का नाम ले रहे हो तुम पर? वो तो बहुत विश्वासु है, उसने भी कुछ समय के लिए हमारे यहाँ कार्य किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर सैनिकों में आदेश देता हूँ, उस सरपंच और उसके बेटे को भी लेके आओ। सैनिकों द्वारा सरपंच और उसका बेटा अनुज दरबार में खड़े होते हैं। क्या हुआ महाराज, आपके सैनिक हमें यहाँ बुलाया, हमसे कोई भूल हुई? राजा तेज स्वर में बोले। क्यों सरपंच जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुम्हें विश्वास पर गांव का सरपंच बनाया और तुम मेरे ही महल में चोरी करने लग गए। वाह! सरपंच को पसीना होने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, पर मैं आपसे वादा करता हूँ। राजा ने सैनिकों को आवाज देते हुए बोले। सरपंच, तुम नहीं, मैं अंधा हो गया था जो तुम पर भरोसा किया। अब मुझे कोई न मौका नहीं देना। सैनिकों, इस लालची को काल कोठरी में डाल दो। अनुज काफी शर्मिंदा हुआ। अनुज, तुम में जानता हूं मैं कि तुम कैसे कैसे गलत रास्ते पर जा रहे,
कोशिश करो कि ये सब छोड़ दो, वरना जो हाल तुम्हारे पिता का हुआ है वैसा तुम्हारा होगा। समझ गया महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी माँ से मिला और बड़े दिनों बाद आया है बेटा। जानती हूँ कि तू राजपाट के कामों में लगा रहता है, तुझे समय ही नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आया कर, तेरे बिना मेरा भी तो मन नहीं लगता। जानती हूँ कि तुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर ये माँ का दिल है, ममता है, कहाँ से मैं छोड़ दूँ। वैसे मुझे तेरे पे बहुत गर्व है। तूने जैसे ही राजपाट में हिस्सा लिया, तूने सारी की सारी जिम्मेदारियां ले ली और तू उस जिम्मेदारी को बड़ी ही बखूबी तरीके से निभा रहा है। राजा भी तुमसे बहुत खुश है। अर्जुन ने प्यार से कहा। हाँ माँ, बस तुम्हारा आशीर्वाद है जो मैं ये सब कर पाया, वरना क्या मैं कर पाता कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने राजा की सहायता से स्कूल, अस्पताल और कुछ दफ्तर खुलवा दिए। अरे ये तो मेरा फर्ज है। मुझे जो भी धन प्राप्त होता है मैं अपने जरूरत का माता की जरूरत के लिए निकाल लेता हूँ। बाकी मुझे जो भी धन प्राप्त होता है जो मेरे कार्य का नहीं होता, मैं उससे राज्य की मदद कर देता हूँ। इसमें क्या। राजा ने अर्जुन को महल बुलवाया और उसे देखने लगे। हाँ महाराज जी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या हुआ। मुझे क्या किसी और कार्य के लिए जाना पड़ सकता है कहीं? क्योंकि अब तो हमारे राज्य में शांति है, कोई भी दो काम नहीं करता, दूसरा काम, सब ईमानदारी से रहते हैं, सिर्फ आपकी वजह। बहुत खूब अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन एक सच है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप सही कह रहे हैं? मेरी मम्मी आपकी बहन और मैं आपका भांजा? आप मेरे से मजाक कर रहे हो ना? पक्का? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि तुम मेरे भांजे हो। तुम्हारी माता यानी मेरी बहन राधा महल में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो प्रजा के बीच में चली गई, पर कोई उन्हें आज तक पहचान नहीं पाया। परंतु मैं तो कितने सालों से अपनी माता के साथ ही रह रहा हूँ और मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं एक राजघराने का लड़का हूँ। तभी वहाँ माँ राधा आई और बोली। हाँ अर्जुन बेटा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी उन्होंने तुझसे भी कहा ना, वो सब बातें सच थी। मैं इन्हीं की छोटी बहन हूँ और राजपाट के कामों की वजह से ही तेरे पिताजी को कुछ लोगों ने मार दिया था। इसी वजह से मैं राज्य से बहुत दूर गई थी। मैं चाहती थी कि जो मेरा बेटा है वो अपने दम पे अपना नाम कमाए, और तूने बखूबी कमाया भी। माँ, आप इनकी बहन हैं? मतलब मैं एक राजघराने का बेटा हूँ? हाँ माँ, मैंने जो भी कमाया है सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से कमाया है, लेकिन इसमें महाराज का साथ और विश्वास नहीं होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। अर्जुन अब केवल महल का सेवक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय का भव्य राजा भी था।